अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का सबसे पहले हमें पता होता है इसको डिनोट किससे किया जाता है। इक्वल का साइन सिंपली जो होता है उसे इक्वालिटी कहते हैं। इसकी रियल नंबर के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए इज इक्वल टू ए। सबसे पहले हम रियल सेट लिख लेते हैं क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज हम रियल नंबर्स के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है अगर एक नंबर रियल सेट को बिलोंग करता है तो वो a इज इक्वल टू ए, यानी कि वही नंबर एक अपने आप के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ज़्यादा देखने में इम्पोर्टेंट लगती नहीं है, लेकिन इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी दो नंबर्स हम रियल सेट में अगर में से लें अगर, तो a इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a। अगर a बराबर होगा b के तो उसका मतलब होगा b बराबर होगा a के। फर्ज करें अगर a हम 2 ले लें, b इज इक्वल टू 3 ले लें, तो अगर हमारे पास 2 इज इक्वल टू 3 हो, a इज इक्वल टू b हो, इसका मतलब होगा 3 इज इक्वल टू भी 2 होगा। यानी कि इनको इक्वालिटी के उस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तीन नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ए इज इक्वल टू बी हो एंड b इज इक्वल टू सी हो, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू सी। अगर a b के इक्वल हो और b c के इक्वल हो तो इसका मतलब होगा a c के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तीसरी इसकी चौथी प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तीन नंबर ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। अगर a इज इक्वल टू बी हो, दिस इम्प्लाइज a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो c एक नंबर हम इसमें ऐड कर दें तो दोनों फिर भी बराबर रहेंगे। फर्ज करें हमने लिखा हुआ है ये a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। तो अगर a इज इक्वल टू b हो, अगर हमने इक्वल रखना है तो इनको a को भी 3 रख लेते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 3 है अगर, एंड c हम फर्ज करें c इक्वल रख लेते हैं 2 के। तो सेम नंबर जो है, सेम नंबर अगर इसमें ऐड करेंगे, c को इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, जो कि इक्वल आ जाएगा 5 के। यानी कि एक ही नंबर को अगर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे तो जवाब तब भी इक्वल ही रहेगा। ये वाली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तीन नंबर आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर a इज इक्वल टू बी है, दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी सी और सी ए इज इक्वल टू सी बी। यानी कि वही सेम प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह, बस ऑपरेशन चेंज है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है।
अगर a इज इक्वल टू b है तो हम उसके साथ एक ही नंबर को दोनों साइड पे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब वही आएगा। अगर लेफ्ट से करेंगे तब भी वही जवाब आएगा, राइट से करेंगे तब भी वही जवाब आएगा। तो उसके बाद जो है अगली प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कैंसिल भी कर सकते हैं इनको इक्वल के एक दूसरे दोनों साइड से, अगर वैल्यू हमारे पास इक्वल हो। वो कैसे? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तीन नंबर्स जो हैं रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ये ए बी सी। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो अगर हमारे पास, तो हम सेम नंबर्स जो हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी। बहुत ही सिंपल है, हम ये आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर इनको जहन में रखना ज़रूरी होता है। तो ये होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तीन नंबर्स रियल सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो। सेम इसी तरह है, बस ऑपरेशन चेंज है, इधर मल्टीप्लिकेशन है। ए सी इज इक्वल टू बी सी हो, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। वो इस तरह अगर इक्वल के दोनों साइड पे सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सी हमेशा जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जीरो के इक्वल होगा तो जवाब जीरो आ जाएगा, तो उसका सोल्यूशन नहीं आता फिर। तो ये थी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी हैं ये। तो इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटीज़ की। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम लोग इनइक्वालिटीज़ के सिंबल्स को देखेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिंबल होता है ये होता है, ये वाला सिंबल होता है लेस देन के इक्वल, ये वाला होता है ग्रेटर देन के इक्वल। वो किस तरह? ये वाली साइड जिस साइड पे होगी वो वैल्यू लेस होगी, ये वाली साइड जिस साइड पे होगी वो वैल्यू ग्रेटर होगी। तो अमूमन जो मैथ में हम इस साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब जो साइड इस तरफ होगी वो साइड हम कंसीडर करेंगे, यानी कि ये इस तरफ लेस वाली साइड है, तो ये हमारे पास अलामत जो होगी इस तरह लिखी हुई वो लेस देन के इक्वल आएगी, जो इस तरह के लिखी होगी वो ग्रेटर देन के इक्वल आएगी। और ये वाली अगर हम इसके नीचे इस तरह लाइन लगा लें तो इसको कहते हैं लेस आर इक्वल टू, अगर इस तरह हो तो ये आती है ग्रेटर आर इक्वल टू। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, दो नंबर अगर आर को बिलोंग करें रियल नंबर को, इधर ए इज इक्वल टू बी, आर ए ग्रेटर देन बी, आर ए लेस देन बी। इसका क्या मतलब है? अगर दो नंबर हम इसमें से लें तो या तो वो नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे, या एक ए लेस होगा बी से, या ए ग्रेटर होगा बी से। यही हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगी। वो इस तरह अगर ए इज इक्वल टू 2 हो हमारे पास, बी इज इक्वल टू 3 हो, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? यहाँ पे ए हमारे पास लेस देन 3 से है, तो या तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, या हम ए बी को 3 और 3 ले सकते हैं। अगर ए को 2 ले लें तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी कि ए लेस देन बी से है। अगर ए को 3 ले लें और बी को 2 ले लें तो इसका मतलब होगा ए जो है ग्रेटर देन बी है। तीन ही हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तीन नंबर्स रियल नंबर के सेट को बिलोंग करें, तो ये वाली दो प्रॉपर्टीज इसलिए लिखी हैं, एक ग्रेटर देन के लिए है, एक लेस देन के लिए है। ग्रेटर देन के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी? अगर ए ग्रेटर देन बी हो एंड बी ग्रेटर देन सी हो तो इसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन सी। ए ग्रेटर देन बी हो, बी ग्रेटर देन सी हो, इसका मतलब होगा
ए ग्रेटर दैन सी होगा, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी तो इक्वलिटी में भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसी तरह ये सेम है। अगर ए लेस देन बी हो एंड बी लेस देन सी हो, ए बी से लेस हो और बी सी से लेस हो, दिस इम्प्लाइज एन ए लेस होगा सी से। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। सी की वैल्यू हम 4 ले लें, तो अगर सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखें, ए हमारे पास लेस देन है 2 जो लेस देन 3 से है, और 3 लेस देन है 4 से। दिस इम्प्लाइज जो 2 है लेस देन होगा 4 से। तो मैंडेटरी बात है, अगर बी से ए लेस होगा तो सी जो है सी से भी ज़ाहिर सी बात है ए लेस होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह ये ग्रेटर देन वाली वैल्यू भी इसी तरह होगी। अगर हम ए की वैल्यू बड़ी ले लें, उससे छोटी बी की ले लें, उससे छोटी सी की ले लें, तो उसके बाद प्रॉपर्टी आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, 3 नंबर जो हैं रियल सेट को बिलोंग कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है उसकी क्या है? अगर ए ग्रेटर देन बी हो, दिस इंप्लाइज ए प्लस सी ग्रेटर देन सी। अगर ए ग्रेटर देन बी हो, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी हम कोई भी ले लें, अगर 5 ले लें। ए हमारे पास ग्रेटर देन है 2 बी से, यानी कि 3 ग्रेटर देन 2। इसमें अगर सी को ऐड कर दें, सी हमारे पास 5 है, 3 प्लस 5 ग्रेटर देन 2 प्लस 5, तो आंसर हमारे पास आएगा 8 ग्रेटर देन 7। यानी कि कांस्टेंट नंबर को दोनों साइड पे ऐड कर देंगे तब भी रिजल्ट वही रहेगा। यानी कि अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर है तो ये ग्रेटर ही रहेगी, अगर ये वाली वैल्यू लेस है तो ये लेस ही रहेगी। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टी लेस देन के हिसाब से भी इसी तरह आएगी। ग्रेटर देन की मिसाल हमने देख ली है, इसी तरह ही लेस देन की भी आएगी। अगर इधर वैल्यू छोटी होगी तो वो छोटी ही रहेगी। जो सेम नंबर है उसको दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो ये इक्वलिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू उसी की तरह उसी ही वैसी की वैसी ही रहेंगी। अब जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? अगर ए ग्रेटर देन बी हो एंड सी ग्रेटर देन डी हो, दिस इंप्लाइज ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी। ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये थोड़ी सी समझने वाली है। वो किस तरह? फर्ज कर लेते हैं ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 4 है, डी हमारे पास 1 है। अब इन वैल्यूज को अगर इस जगह पे हम इस वैल्यू में पुट करें तो क्या आएगा? 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2, 3 बड़ा होता है 2 से, एंड 4 ग्रेटर देन 1। ऐसे ही है। दिस इंप्लाइज ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी। ग्रेटर वैल्यू प्लस ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर होगी लेस वैल्यू प्लस लेस वैल्यू से। यानी कि जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज हैं उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर ही रहेंगी। कैसे? ये इधर जो ए हमारे पास 3 है, ये है हमारे पास सी हमारे पास 4 है, इनको ऐड करेंगे अगर 3 प्लस 4 2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 7 ग्रेटर देन 3। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूफ हो गई। यानी कि ए ग्रेटर देन बी हो एंड सी ग्रेटर देन डी हो
दिस इम्प्लाइज ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी, जैसे कि हमने इधर देख लिया है। इसी तरह ही लेस देन के लिए भी आ जाएगा, अगर ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी हो, दिस इम्प्लाइज ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी होगा। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो इसकी फॉर्म है वो होती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर को, एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है, सी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा ज़ीरो ही आ जाएगा। इसलिए अगर सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट वाली ग्रेटर देन के लिए प्रॉपर्टी है, सेकंड वाली लेस देन के लिए है। ग्रेटर देन के लिए है अगर ए ग्रेटर देन बी होगा, दिस इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा। यानी कि अगर सेम नंबर को इक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वालिटी का साइन वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे कि ग्रेटर देन b is equal to 1 and c is equal to 3। अब यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 ग्रेटर देन 1, सी भी हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो अगर हम सी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 3। ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि हमारे पास जो है ये वाली साइड ग्रेटर ही रहेगी अगर एक ही नंबर को दोनों साइड पे इक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसी तरह ही ये लेस देन वाली इसकी प्रॉपर्टी है, अगर ए लेस देन बी होगा, दिस इम्प्लाइज ए सी लेस देन बी सी होगा। इसी तरह ही सेम प्रॉपर्टी है, अगर ए लेस देन होगा, ए की वैल्यू अगर 1 रख लें, बी की वैल्यू 2 रख लें, तब 1 लेस देन 2 है। ऐसे ही है ए लेस देन बी से है, अगर सी को दोनों मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 3 लेस देन 6, तो आंसर सेम ही इक्वालिटी साइन आएगा, यानी कि जो लेस देन वाली साइड थी वो लेस देन ही रहेगी। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी लेस देन ज़ीरो। अब सी जो है लेस देन ज़ीरो के लिए है, यानी कि सी अगर ज़ीरो से लेस होगा, ये हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो से इस तरफ वाली साइड जो है जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन वाली वैल्यूज़ हैं, इस तरफ वाली वैल्यूज़ हैं वो हैं लेस देन वाली वैल्यूज़, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ एंड पॉजिटिव वैल्यूज़। अगर सी लेस देन ज़ीरो लिखा हुआ है इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यू, सी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी इसमें। अब फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज ए सी लेस देन बी सी। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ए सी जो है वो लेस देन हो जाएगा बी सी से। वो कैसे, ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2, सी माइनस 4। सी की हमने मस्टली वैल्यू माइनस में लेनी है। अब इस पे अगर हम फोकस करें ज़रा तो 3 ग्रेटर देन 2 से है, ग्रेटर देन है। अब हमारे पास इक्वालिटी का रूल ये होता है, अगर हम इस पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें इसको, तो इक्वालिटी का जो सेंटर वाला साइन है वो चेंज हो जाता है, उलट हो जाता है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये आगे साबित भी हो जाएगा ये। अब -4 को अगर हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन का साइन था, यहां पे लेस देन का हो गया। ये हमारे पास
अब ये वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है, ये वैल्यू ठीक है। वो किस तरह, -12 जो है वो लेस देन होता है -8 से। वो कैसे, -8 जो है ज़ीरो से जो वैल्यू जितनी नज़दीक होगी वो उतनी ही ग्रेटर होगी नेगेटिव साइड की, यानी कि ज़ीरो के बाद -1 जो है वैल्यू ज़ीरो से छोटी है, -2 वैल्यू उससे छोटी है, -3 वैल्यू उससे छोटी है, -4 वैल्यू उससे छोटी है, माइनस, इस तरह माइनस से जैसी वैल्यू बढ़ती जाएगी वो वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो -12 जो है वो छोटी वैल्यू है -8 से, इसलिए ये साइन लेस देन का हो जाएगा। तो ये रूल होता है हमारे पास, अगर जो नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमारे पास चेंज हो जाता है। तो यही हमारे प्रॉपर्टी है, अगर ए ग्रेटर देन बी से होगा दिस इम्प्लाइज ए सी जो है लेस देन हो जाएगा बी सी, अगर सी जो है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी तो। इसी तरह सेम है, ए अगर लेस देन बी से हो एंड अगर ए लेस देन बी से हो दिस इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर देन बी सी से होगा जाएगा, यानी कि सी जो है नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर अगर लेस देन है तो इधर ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, 4 वैल्यूज हमने ली हैं जो रियल नंबर के सेट को बिलोंग कर रही हैं, एंड ए बी सी डी आर ऑल पॉजिटिव, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव वैल्यूज का मुराद 0 से ग्रेटर देन है। अब अगर फर्स्ट वाली ग्रेटर देन के हिसाब से प्रॉपर्टी देखें तो क्या है, ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन बी हो, दिस इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर देन बी डी होगा, यानी कि जो ग्रेटर वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लाई करें तो वो ग्रेटर ही रहेगा लेस देन वैल्यू से। फर्ज कर लें ए हमने 3 ली हुई है वैल्यू, बी हम ले लेते हैं 2, सी हम ले लेते हैं 4, डी हम ले लेते हैं 1। तो इस वैल्यू के हिसाब से अगर इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 ग्रेटर देन 2, 4 ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज अगर फर्स्ट वाली वैल्यू ए और सी को मल्टीप्लाई करें और बी और डी को मल्टीप्लाई करें तो वो ग्रेटर देन ही आएगा। तो इससे अगर 3 × 4 ग्रेटर देन 1, तो ये हमारे पास 12 ग्रेटर देन 2 आ गया, यानी कि हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ठीक है। कैसे, अगर ए ग्रेटर देन बी से हो और सी ग्रेटर देन डी से हो तो ग्रेटर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर ही होगा लेस देन वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि ए सी ग्रेटर देन बी डी। इसी तरह ए लेस देन बी हो एंड सी लेस देन डी हो, दिस इम्प्लाइज ए सी लेस देन बी डी, तो ए सी जो लेस देन बी डी से होगा इसका भी प्रूफ इसी तरह से हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो इससे बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।